अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना भी ख्याल रखिए और अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखिए। आज हम कक्षा 9 में हिंदी विषय में पुनरावर्तन के तौर पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए देखेंगे। बच्चों, आप जब भी पाठशाला यहाँ पर आए थे, हमने हमारा जो अभ्यासक्रम था वह पूर्ण किया था। आप तो घर पर रहकर मैंने जो भी आपको यहाँ पर पढ़ाया था और जो भी जानकारी आपको दी गई थी उन सभी को अच्छी तरह से याद रखना है। हमारे अभ्यासक्रम में इकाई 8, 13, 14, 17, 18, 23 और 24 इन सभी का आपको पठन नहीं करना है। हमारे अभ्यासक्रम में इस साल इन गद्य और पद्य का समावेश नहीं किया गया है। आपको मैंने अपनी कॉपी में लिखाया भी है और यह मत सोचिए कि अब हमें कॉपी में अभ्यासक्रम और स्वाध्याय लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अभ्यासक्रम याद भी रखना है कि इन 7 इकाई का पठन हमें नहीं करना है और इसके अलावा जो भी हमें यहाँ पर पढ़ाया गया था या आपको आगे ऑनलाइन पढ़ाया गया था उन सभी गद्य पद्य का अच्छी तरह से अभ्यास करना है और स्वाध्याय अवश्य अपनी कॉपी में लिखना ही है। आपको उन कॉपी को लेकर बुलाया भी जाएगा और उनके गुण आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि अब हमें स्वाध्याय लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर पर रहिए, अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई में आपको जो चीज़ आसान लगे जैसे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, विकल्प है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों की पूर्ति कीजिए, समानार्थी शब्द है, विरुद्धार्थी शब्द है, शब्द समूह है, मुहावरे है, निबंध है। आप जो आसानी से याद कर सको उन्हें ध्यान में रखते हुए आपको इस तरह पढ़ाई करनी है कि आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए। आज हम पुनरावर्तन के तौर पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए देखते हैं। आपको इस वीडियो को देखते हुए अपनी कॉपी में भी लिखना है और साथ साथ पढ़ाई भी करना है। आपको मैं इस वीडियो के अलावा हमने जो आगे जो भी इकाई पढ़ी थी ऑनलाइन मैंने आपको पूछा था तो उनमें से केवल 5 से 10 विद्यार्थियों ने ही उन वीडियो को देखा था। यानी आगे जो भी वीडियो ऑनलाइन आपको बताए गए थे, ऑनलाइन जो पढ़ाया गया था, काफ़ी बच्चों ने उन वीडियो को देखा तक नहीं था। तो आज मैं उन वीडियो को भी वापस आपको दे दूंगी। तो इस वीडियो के साथ साथ आपको पहले का जो वीडियो मैं आपको आज देने वाली हूँ उसको भी देखना है और जिन बच्चों ने इकाई का पठन नहीं किया था, उसे नहीं समझा था, उसे अवश्य देखें। तो आज हम सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए देखते हैं। नंबर 1, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। सही उत्तर है प्रार्थना। यह पद्य 1 आराधना से ली गई है जिसके कवि है वसंत बापट। नंबर 2, दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना। सही उत्तर है मन कामना। कवि सबका कल्याण चाहता है तो यहाँ पर सही उत्तर है कल्याण। मानवों की एकता की क्या पूर्ण हो तो अच्छा, तो यहाँ पर सही उत्तर है भावना। मानवों की एकता की भावना पूर्ण हो तो अच्छा। नंबर 5, दुख में
किसकी सहानुभूति भी नहीं मिलती? तो यहाँ पर सही उत्तर है दूसरों की, कि दुख में हमें दूसरों की सहानुभूति भी नहीं मिलती। नंबर 6, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। यहाँ पर सही उत्तर है अभ्यर्थना। शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। अभ्यर्थना यानी प्रार्थना। नंबर 7, सम्राट के हाथों में क्या पड़ गई? हथकड़ी पड़ गई। किसने पहनाई थी? आप सबने इस इकाई का पठन किया है। तो सम्राट के हाथों में हथकड़ी न्याय मंत्री शिशुपाल ने पहनाई थी। नंबर 8, शास्त्रों ने राजा को किसके समान बताया है? तो शास्त्रों ने राजा को ईश्वर भगवान के समान बताया है। नंबर 9, महाराज यह वापस ले लीजिए, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। तो यह क्या ले लीजिए? राजमुद्रा। कौन कहता है? शिशुपाल कहता है। किससे? सम्राट अशोक से, कि यह राजमुद्रा आप वापस ले लीजिए, मुझसे यह बोझ अब नहीं उठाया जाएगा। क्या देकर सम्राट को छोड़ दिया जाए? नंबर 10, तो चेतावनी देकर सम्राट को छोड़ दिया जाए। कौन कहता है? यह शिशुपाल। नंबर 11, मैं आपको क्या करने का अवसर देना चाहता हूँ? सही उत्तर है न्याय, कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। सम्राट अशोक शिशुपाल से कहते हैं, जब उन्हें दरबार में बुलाया जाता है तब सम्राट अशोक शिशुपाल से कहते हैं, मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। नंबर 12, वह खाली जगह था या नहीं? तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें आपको अच्छी तरह से पढ़ाई भी करना है और अपनी कॉपी में लिखना है कि वह था या नहीं। तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है। कि सम्राट अशोक ने जब शिशुपाल से कहा कि वह उदंड था, इसलिए मैंने उसकी हत्या की है। तो इसके उदंड यानी अविवेकी, कि वह अविवेकी उदंड था, इसलिए मैंने उस राज कर्मचारी की हत्या की थी। इसके उत्तर में शिशुपाल यह वाक्य सम्राट से कहते हैं कि वह उदंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है। नंबर 13, उनके से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। तो यहाँ पर जो खाली जगह है वहाँ पर सुप्रबंध, उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। नंबर 14, ईमानदार तो किसका पर्याय समझा जाने लगा है? तो ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। नंबर 15, ड्राइवर को मारपीट से किसने बचाया? तो लेखक ने बचाया, अथवा तो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बचाया। नंबर 16, भारतवर्ष सदा कानून को खाली जगह के रूप में देखता रहा है। तो यहाँ पर जो खाली जगह आपको दी जाएगी वहाँ पर सही उत्तर लिखना है धर्म के रूप में। भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता रहा है? धर्म के रूप में। नंबर 17, व्यक्ति जो कुछ भी करेगा लोग उसमें क्या खोजने लगेंगे? दोष। जो कोई भी व्यक्ति कुछ भी करेगा तो लोग उसमें केवल दोषी खोजने लगेंगे। नंबर 18, मेरे मन क्या होने की ज़रूरत नहीं है? उदास होने की। कि लेखक कहते हैं मेरे मन हमें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन से इकाई से यह लिया गया है? क्या निराश हुआ जाए? लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो निबंध है इकाई 3, क्या निराश हुआ जाए। नंबर 19, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। तो हमें सही उत्तर लिखना है समाप्त। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। नंबर 20, भारतवर्ष ने कौन सी वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है? तो भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया गया है। वहाँ पर जो खाली जगह आपको दी गई है वहाँ पर लिखना है सही उत्तर भौतिक। धन्यवाद। आपको केवल यहाँ पर 20 खाली जगह दी गई है।
आपको अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिखना है। और जिन बच्चों ने, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जिन बच्चों ने स्वाध्याय अभी तक नहीं लिखा है, अवश्य ही अवश्य अपनी कॉपी में लिखे और लिखे ही। ऐसा मत सोचिए कि अब लिखने का कोई मतलब नहीं है। आपको बुलाया जाएगा और उसके गुण भी दिए जाएंगे, और उन गुणों को परीक्षा में उन गुणों को आपकी जो परीक्षा ली जाएगी उसमें दिए जाएंगे। तो आप घर पर रहकर अच्छी तरह से रोज़ाना पढ़ाई कीजिए और साथ साथ सभी विषयों में पढ़ाई कीजिए। रोज़ाना मैंने आपको बताया था कि एक अच्छा सा टाइम टेबल बना लीजिए और हर एक विषय को रोज़ाना पढ़िए। सभी विषय में से रोज़ाना 2-2 इकाई आप पढ़ोगे तो मुझे विश्वास है कि आप अच्छी तरह से परीक्षा दे पाएंगे। आपको कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम पुनरावर्तन के रूप में और रिक्त स्थानों की पूर्ति देखेंगे। आपको मैं निबंध के नाम भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देने वाली हूँ, तो उन निबंधों को अलग से कॉपी में आपको लिखना है। धन्यवाद।